संविधान की विशेषता संसदीय प्रभुत्व बनाम न्यायिक सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। इसकी शक्तियों पर कम से कम सिद्धांत रूप से कोई रोक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। न्यायपालिका को विधान का न्यायिक पुनरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी प्रणाली में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, क्योंकि उसे न्यायिक पुनरीक्षण तथा संविधान के निर्वचन की शक्ति प्राप्त है। भारत में संविधान ने मध्य मार्ग अपनाया है। उसने ब्रिटिश संसद की प्रभुत्व और अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समझौता किया। इस विधि के शासनिक शासित होते हैं और किसी भी प्रशासनिक कृत्य का न्यायिक पुनरीक्षण विधि के शासन का अनिवार्य अंग है। इस प्रकार अदालतें न केवल विधि की संवैधानिकता का निर्णय कर सकती है, अपितु प्रशासनिक कृत्यों के प्रक्रियागत भाग का भी क्योंकि हमारा संविधान एक लिखित संविधान ही तो था। उसमें प्रत्येक अंग की शक्तियों तो उसके कार्यों की परिभाषा की गई है तथा सीमा निर्धारित की गई। इसलिए किसी भी अंग की, यहाँ तक सांसद की भी प्रभुत्व संपन्न होने का कोई प्रश्न नहीं है। संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च है। जहाँ की उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा पारित किए कानून को संविधान का उल्लंघन करने वाला बताकर संसद के अधिकार से बाहर अवैध और अमान्य घोषित कर सकता है। संसद कतिपय प्रतिबंधों के रहते हुए संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है। वयस्क मताधिकार। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत संविधान में कहा था कि संसदीय प्रणाली में से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति एक वोट से है। संविधान निर्माताओं ने निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार की पद्धति को अपनाने का निर्णय किया। इसमें प्रत्येक वयस्क भारतीय को बिना किसी भेदभाव के मतदान के समान अधिकार तुरंत प्राप्त हो। अधिकांश भारतीय जनता गरीब तथा अनपढ़ थी। इस संदर्भ में यह निर्णय विशेष रूप से उल्लेखनीय था। पश्चिम के समुन्नत लोकतंत्रों में मताधिकार धीरे धीरे ही दिया गया था। मूल अधिकारों का घोषणा पत्र। हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं की सबसे बड़ी बुनियादी मांग यह थी कि लोगों की स्वतंत्रता, समानता आदि के कुछ मूलभूत मानव अधिकार मिले। अल्पसंख्यकों की समस्याओं ने संविधान के मूल पाठ में कतिपय बात योग्य अथवा न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकने वाले मूल अधिकारों की औपचारिक घोषणा किए जाने की जरूरत पर बल दिया। संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार है वे राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के ऐसे अधिकार हैं जिनका अतिक्रमण नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने वाले कानून या कार्यपालक कार्य को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यदि वे कानून अथवा कार्यपालक कार्य
संविधान में ही बताया गया है कि किन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत न आते हों तो इन्हें असंवैधानिक तथा अमान्य ठहराया जा सकता है। इस प्रकार मूल अधिकारों के परिवर्तन का तंत्र तो उसकी क्रियाविधि भी संविधान में निर्धारित है। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को निरपेक्ष शब्द में अभिव्यक्त किया गया था, किंतु किसी व्यक्ति के कोई निरपेक्ष अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार कम से कम अन्य व्यक्ति के उसी प्रकार अधिकारों द्वारा सीमित होती हैं। अमेरिकी उच्च न्यायालय को मूल अधिकार पर वैध प्रतिबंधों को पता लगाना पड़ा तथा उनकी पहचान करनी पड़ी, किंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रतिबंधों को संबंधित उपबंधों में शामिल करने का निर्णय किया। इस प्रकार हमारे संविधान एक और व्यक्ति के अधिकारों और दूसरी ओर समाज की तो राज्य की सुरक्षा की जरूरतों के बीच संतुलन प्रस्तुत